नमस्कार, मैं श्रुतिका झाड़े खबर 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत करती हूँ। रेही क्रिया योग आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का एक बहुत शक्तिशाली और सरल तरीका है। हमारे जीवन के 4 आयाम हैं: भाव, बुद्धि, शरीर और ऊर्जा। योग में जीवन के हर आयाम से जुड़ा एक मार्ग है। भाव से जुड़ा भक्ति योग, बुद्धि से जुड़ा ज्ञान योग, शरीर से जुड़ा कर्म योग और जीवन ऊर्जा से जुड़ा क्रिया योग। इन सबको मिलाकर बनता है रेही क्रिया योग। यह वही प्राचीन योग है जिसके द्वारा सिद्ध पुरुष अपनी कुंडलिनी शक्ति जागरूक करके अपने संपूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों की ओर अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते रहे हैं। सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज रेही क्रिया योग के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, जिसे देखकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। Do you want to learn meditation method named as Rehi Kriya Yoga? Do you want to know yourself, your powers? So the founder of Satyasami Mission, Sadguru Swami Satyendra Ji Maharaj, has brought for you Rehi Kriya Yoga, which you can learn from home. For more information, WhatsApp 9536 734607 or you can call as well 9540160878 or 8384807779। जय सप्तम सिद्धाय नमः भक्तों जो है रेही क्रिया योग के विषय में बताता हूँ, जो वर्ल्ड का सबसे प्राचीन योग है, खासकर भारतीय, और इसकी जो दोनों धाराएं हैं वो भी मैं बताऊंगा। और ये है कि इसका जो है हम ऑनलाइन क्लास ला रहे हैं, जो कि हमारे भक्त सिखाएंगे, और जो विशिष्ट होगा बहुत ही उच्चतर स्थिति को उसे मैं बताता चलूंगा। बाकी हमारी वीडियोज आपने देख चुके हैं और देखते रहे उसे। तो इससे संबंधित क्या है, वर्ल्ड में जितनी भी ध्यान की विधियां हैं वो वन ट्रैक है। वन ट्रैक मीन्स सामने वाले से फोकस करती हैं, भगवान की मूर्ति, भगवान से प्रेयर, त्राटक विद्या, किसी अदर्स को यूज करती हैं। अदर्स जो है उनकी शक्ति का स्रोत होता है, ना कि हमारी अपनी शक्ति का स्रोत है हम खुद। और रेही क्रिया योग सिखाता है अपनी शक्ति के स्रोत को कैसे पैदा करें अपने अंदर। और जो 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठाज्ञा चक्र, इसकी जो एनर्जी है इसको डेवलप करते हुए, जैसे मूलाधार है वो आपके ब्रह्मचर्य की बेनिफिट देगा, गृहस्थी का बेनिफिट देगा, एक्स्ट्रा जो वैसे सेक्सुअल रिलेशंस हैं या आपके अंदर जो किसी भी प्रकार की जो भूख है या जो इरिटेशन वगैरह, इस सब को नष्ट करता है। स्वादिष्ठान आपको बताता है कि मैं कौन हूँ, कच्चेपन में बताएगा, लेकिन अभी प्रारंभ है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने को जानने के साधन क्या है मेरे, मैं अपने को उपयोग कैसे करूँ, अपनी एनर्जी को डेवलप कैसे करूँ। नाभि जो है वो सृष्टि को बताता है, बॉडी की सृष्टि कैसे हुई, इसका संबंध अन्य रिलेशनों से किस प्रकार से है, जितने भी रिलेशंस हैं उनसे संबंध किस प्रकार, क्यों, कैसे है, ये बताता। फिर उसके कंट्रोल सिखाता। आपका हृदय चक्र आता है, जितनी भी फीलिंग है वर्ल्ड में रिलेशनों को लेकर, प्रेम की हो, काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, द्वेष, जितनी भी फीलिंग्स हैं उनके अंत में पीस कैसे प्राप्त हो, ये विषय को बताता है ये सारा। और इसमें इष्ट के दर्शन, अपने आत्मिक दर्शन, ये विषय यहाँ बढ़ता जाता है, इंट्यूशन डेवलप होती है। इसके बाद आता है कंठ। कंठ का मतलब है कि जो भी आप बोल रहे हो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जितनी भी आप दुनिया में बुक्सें देखते हैं उसका आधार क्या है, उनके शब्दों का अर्थ क्या है और नए अर्थ क्या है। बहुत से ऐसे साधक हुए जो विशेष पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे अच्छे दोहे लिखे, इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन करा। वो कैसे करा? कंठ की शक्ति से। पहले नीचे के सारे चक्र जागृत करके यहाँ गए पंच तत्व, और पंच तत्वों से परे कैसे जाएं। पंच तत्व से ही बॉडी बनी हुई है, इसमें जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, XYZ, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वो बीमारियां जो आपके अंदर हैं वो धीरे धीरे किस प्रकार खत्म होंगी कंट्रोल होके, और किस प्रकार जो है फिर बाद में आप देखोगे नेचुरल। क्योंकि होता क्या है, हमारी बॉडी रे में इस तरीके का विज्ञान काम करता है, रे और ही। रे और ही का क्या है कि रे है सूर्य शक्ति और ही जो है वो चंद्र शक्ति। मतलब इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, इन दोनों के संघर्ष से खुलती है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी खुलने के उस पर तरंगित होता है आपका बॉडी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो जो आपके अंदर आते हैं, आपके जो लीवर्स है, आपकी किडनी है, या और भी जो लंग्स हैं, गले का है, किसी भी XYZ कोई भी रोग हो या कोई भी जो है आपकी इंद्रिय हो, उस सब में जब वो कंपन गुजरता एनर्जेटिक होकर, तो पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी, जो कि पफसी का मेथड है वो इसमें भी है, वो आपको प्राप्त होता है।
और इस सब का में जितना भी है, ये जो धर्म ग्रंथ है हमारा 87वां धर्म ग्रंथ, इसमें पूरा विधिवत वर्णित है। हमारे ये शिष्य जो हैं ये आपको गाइड करेंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपके अनुभव होंगे और जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसके अंदर। ये इतना आसान नहीं है कह दिया गया ऐसे बैठ जाओ ध्यान करो और ये सब चीज़ लेके। तो आप क्या है कि अपने परिजन के साथ कैसे ध्यान करें, इसका ध्यान का विषय क्या है, बेनिफिट्स क्या है कि हम अपने प्रियजन में या अपने जो ऐसा जैसा बॉस है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपका वैचारिक विरोध है, वो सब कैसे कंट्रोल हो, उसके प्रति दुर्भावना का व्यवहार खत्म हो हमारे अंदर से भी उसके अंदर से भी। तो हम पॉजिटिव कैसे हों, सबसे पॉजिटिविटी डेवलप करने की विद्या है जितनी भी है। तो हम कैसे अपने अंदर डेवलप करें, और जो मेरा बच्चा है वो एजुकेशन में अगर नहीं पढ़ पाता तो उसको एजुकेशन कैसे डेवलप हो। कोई भी महिला है, भक्त है, वो प्रेग्नेंट है, तो वो अपने अंदर जो उसका बच्चा होने जा रहा है उस 9 महीने में किस प्रकार से रही क्रिया योग करने के उपरांत वो उसके अंदर 9 के 9 चक्रों को जागृत कर देगी। ये बाहर निकल के बोलेगा एम 87 कहने का अर्थ है। तो आप जो है और जो भी बीमारी है और कहीं भी आप जा रहे हैं तो कैसे उपयोग करें, और किसी में भी उपयोग करने का तरीका नहीं है। जितनी भी ध्यान की विधियां हैं वो अधूरेपन को लिए हुए, हर प्रकार की स्टडी करने के उपरांत ही ये चीज़ जो है प्राचीन काल की मैंने डेवलप करके अति अनादि काल में थी, बीच में लुप्त प्राय होगी। आप क्या होगे कि शास्त्रों में कहाँ लिखी हुई है, शास्त्रों में हर चीज़ नहीं लिखी जाती, हर चीज़ गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होती है। वो मैंने जागृत करी है और मैं उसको अब दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो हमारे ये सब टीचर जो हैं उसको सिखाएंगे ऑनलाइन, और आप उन्हें सीखें, और जो मास्टर डिग्री से संबंधित होगी, क्वेश्चंस होंगे, उनका मैं आंसर दूंगा समय अनुसार। देखिए जैसे ये पुरुष बैठा हुआ है और ये स्त्री बैठी हुई है, तो आप जब एक दूसरे के सामने ध्यान करोगे, ये विधि मैं बता चुका हूं वैसे पूरी तरीके से, तो इसमें जो है जो पुरुष के बीज मंत्र हैं, आज तक पूरे शास्त्रों में स्त्री के बीज मंत्र नहीं दिए, पुरुष के बीज मंत्र दिए, लम वम रम यम हम। तो ये क्या है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ और आज्ञा चक्र से होती हुई एनर्जी सत्यम सिद्धायन में बीज मंत्र जपते हुए आप जब अपने पार्टनर में आएंगे तो किस तरीके से उसके अंदर तो ये प्रवेश करेगा। तो ये जो स्त्री के बीज मंत्र हैं तो नीचे से मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठ। तो मूलाधार में स्त्री के में है भम, और उसके जो है स्वादिष्ठान में गम, और नाभि में उसके में सम, और ये चम जो है, चम बीज मंत्र जो है उसके हृदय में, और कंठ में मम, ममता मैं खुद। और जब ये ऊपर से घूमेगा तो मम चम सम गम भम ऐसे करके उसकी एनर्जी उतरती हुई दोनों संयुक्त होंगी। संयुक्त होने पे एक दूसरे से कंबाइंड होते हुए आपकी एनर्जी विश्व एनर्जी बन जाएगी। आपके अंदर डिवाइन लव पैदा होगा, सीधी सी बात है। और एक दूसरे को जानते हुए हम एक दूसरे के अधूरे पक्ष हैं, एक दूसरे के अधूरे पक्ष पूरे होंगे, पूरे होने पर ही हमें डिवाइन लव प्राप्त होगा, समझे। और जैसे आप देखोगे आप गुरु में करते हो तो समझिए कि ये गुरु बैठे हैं, ये आप बैठे हो, या ये गुरु हैं, ये आप है। आप गुरु के पैरों से शुरू होगे कि गुरु के पैरों को ध्यान करते हुए सत्यम सिद्धायन जाप करते हुए अपने पैरों पे आओगे, और अपने पैर, पेट, छाती, गला, चेहरा, माथा, सिर, और फिर ऐसी सत्यम सिद्धायन में जपते हुए इस तरीके से आओगे। सामने वाला जो भी है गुरु हैं, आपका पार्टनर है, या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा शख्स है, बीमार है, कोई भी चीज़ है, चाहे दूर हो, कितने दूर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ध्यान का विषय बना लेना। बैठ के ध्यान करना, लेट के ध्यान जब आप बिल्कुल ही जो है आपके अंदर से कोई ताकत ही नहीं बची है, सो रहे जा रहे हो, तो ये लेते हुए आप लाएंगे सिर, माथा, चेहरा, गला, छाती, पेट, पैर, ये ऐसे करते हुए फिर वापिस इसमें ऐसे कंटिन्यू करते रहोगे। तो आपने सुबह के टाइम एक चुन लिया, सुबह के टाइम तो इसे करिए करोगे। कितनी बार करना ये तुम्हारी क्षमता के ऊपर बात है कि तुम कितनी देर कर सकते हो, इस पे डिपेंड करता। शाम को उल्टा करोगे, सामने वाला मान लो जैसे गुरु हैं तो आप गुरु के पैर का ध्यान करोगे और गुरु के अंदर ऐसे चलोगे, गुरु का पैर, पेट, छाती, गला, चेहरा, माथा, सिर, और फिर सत्यम सिद्धाय नमः जपते हुए गुरु के सिर, माथा, चेहरा, गला, छाती, पेट, पैर, और फिर कंटिन्यू इस तरीके से आप चलते चले जाओगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कितनी देर करते हो। तो इससे आपका गुरु से तालमेल होगा, गुरु की जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर प्रवेश करेंगी, आपको बहुत जल्दी ही आपके ध्यान में उन्नति प्राप्त होगी। और उन्नति तो है ही, चाहते हम उन्नति है, और उन्नति सार्वभौमिक सुनाई दिखाई देगी, सार्वभौमिक आपको प्राप्त होगी, जो भौतिक से लेकर आध्यात्मिक विकास के रूप में आपको दिखाई देगी। अंत में आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। और इसी प्रकार जैसे मैंने विधि बताई है, आप चाहे बैचलर हो अपने अंदर कर सकते हो, अपने परिजनों के अंदर कर सकते हो, जिसकी पत्नी या पति नहीं है वो अपने पति को स्मरण करके आगामी जन्म के लिए, वर्तमान जन्म में भी आनंद का कारक रहेगी, आगामी जन्म में भी उसे उत्तम प्राप्त होगा। तो ये सब कुछ लेकर आप कर सकते हो। और हमारे इस विषय को ऑनलाइन आप जुड़ें और सीखें, ये सब ये सिखाएंगे, और आगे आने वाले समय में ये ग्रंथ आपको प्रकाशित होकर प्राप्त होगा। समय से जुड़े रहें, आशीर्वाद करते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः।